स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया और अब हम लोग आ चुके हैं सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके पेपर का जो नाम है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, देख सकते हैं कोर्स टाइटल जो है वो क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। और ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, इसको हम लोगों को पढ़ना है आज के अब की बार का जो अपना सिलेबस रहने वाला सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है ना, आप देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर सेकेंड कोर्स आपका थ्योरी होने वाला है। ठीक है ना, थ्योरी मतलब एमसीक्यू ही होगा अब की बार, लेकिन हम थ्योरी में पढ़ेंगे, इसको थ्योरी बेस्ड पढ़ेंगे ना। और उसके बाद जो है अभी पैटर्न अगर आपका चेंज होगा, जैसे ही पैटर्न चेंज होगा तो बता दिया जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, तो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है। और आप लोग जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड रहता है यूनिट वाइज। ठीक है ना, यूनिट वाइज डिवाइड रहता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे किस किस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो यूनिट नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट में मीनिंग एंड स्कोप, इवोल्यूशन, प्रिंसिपल एंड अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है ना, मीनिंग और स्कोप हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इवोल्यूशंस पढ़ना है और प्रिंसिपल एंड अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और जो अप्रोच है एक प्रकार से दायरे। ठीक है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी के हम लोग को पढ़ना है। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और प्रिंसिपल वगैरह क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और अप्रोच वगैरह क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अप्रोच लाइक उपागम हम लोग कह सकते हैं, दृष्टिकोण वगैरह। ठीक है, और प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, इवोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। ठीक है ना, मैन और इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। आप देखेंगे कि मैन और इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और जब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मैन और ये जो इन्वायरमेंट है ये किस तरीके का इंपैक्ट एक दूसरे पर डालते हैं। ठीक है ना, आप देखेंगे मानव भी इंपैक्ट डालता है इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट भी इंपैक्ट डालता है मानव जीवन पर। ठीक है, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आप देखेंगे डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत है जिसे हम लोग निश्चयवाद बोलते हैं, पॉसिबिलिज्म का सिद्धांत है जिसे हम लोग संभववाद बोलते हैं, और न्यू डिटर्मिनिज्म है जिसे हम लोग नौ निश्चयवाद बोलते हैं। उसके बाद आपका इवोल्यूशन ऑफ मैन है। आप इसमें पढ़ेंगे कि मैन का जो मानव है उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ आप ह्यूमन रेस के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस का मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि ह्यूमन की जो तरह तरह की प्रजातियां हुई, डेवलप हुई, जैसे निएंडरथल हो गया, होमोसेपियंस हो गया, एंड अदर क्रो मैग्निन हो गया, अदर प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो मानव वगैरह हैं उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना, ये हम लोगों को यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है हम लोग को वर्ल्ड टाइप्स, मतलब वर्ल्ड के जो ट्राइब्स है, पूरे विश्व के जितने भी आदिवासी हैं उनको हम लोग को पढ़ना है। जैसे पिग्मीज हो गए, इनको पढ़ना है, किर्गिज हो गए, इनको पढ़ना है। उसके बाद एस्किमोज हो गए, इनको पढ़ना है। ठीक है, बुशमैन हो गए, इनको पढ़ना है। इनका मतलब इनको पढ़ना कैसे, इनको पढ़ना इस तरीके से है कि इनका रहन सहन किस प्रकार से है, खान पान किस प्रकार से है, इनकी जो विभिन्न प्रकार की प्रथाएं हैं किस प्रकार से हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, इनका जो अपना एक तरीके से एडॉप्टेशन है वो कैसा है, किस तरह से ये घर द्वार बना करके रहते हैं, इनकी प्रथाएं क्या हैं, शादी विवाह की प्रथाएं क्या है, खान पान की प्रथाएं क्या है, क्या ये लोग एक साथ रहते हैं, झुंड में रहते हैं, या फिर एकाकी तरीके से रहते हैं। बात समझ में है कि नहीं, इनका शिकार करने का तरीका क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडियन ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन ट्राइब्स में हम लोग गोंड को पढ़ेंगे, गद्दी को पढ़ेंगे, थारू को पढ़ेंगे और संथाल को पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक की बातें आपको क्लियर हो चुकी है। लेकिन ये सब चीजें जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसके लिए टास्क होगा कि सर हम लोग इन सब चीजों को, ये तो मैंने पहली बार सुना है, इन सब चीजों को मैं कैसे पढ़ूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास है सारथी नामक बैच। ठीक है, यह है आपका सारथी बैच। सारथी बैच आपके पास है तो फिर टेंशन किस बात की है, किसी बात की टेंशन नहीं है। बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए आप फैकल्टी देख सकते हैं। फैकल्टी फैकल्टी आपके सामने जो दिख रही है ना, ये अपने आप में सब लोग महारत हासिल किए हों, ये सब लोग अपने आप में महारत हासिल किए हों। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो फैकल्टी है ना आपको पढ़ाने वाली है। ठीक है, सब लोग, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई मास्टर कर चुका है। ठीक है, ओवरऑल सारी चीजें। ठीक है, मैक्सिमम लोग इसमें से पीएचडी ही कर रहे हैं। थ्योरी क्वेश्चंस इसका सबसे पहला जो फीचर्स है वो देखने को मिलेगा।
ठीक है ना। हम आपको थ्योरी क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। क्यों थ्योरी क्वेश्चंस पढ़ाएंगे? थ्योरी क्वेश्चंस पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अगर बनते हैं ना तो थ्योरी से ही बनते हैं। अगर आपको पूरा कंप्लीटली कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत होते हैं उनमें संबंध पता है और विभिन्न प्रकार के सिद्धांत को आप डिटेल से पढ़े हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यूं ही कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है क्लास नोट्स एंड पीडीएफ भी मिलेंगे। ठीक है ना। दूसरे फीचर्स में देखेंगे आप कि इसमें आपको क्लास मिलेंगे, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे और ये सब के सब नोट्स भी मिलेंगे। ये सब के सब आपको टीजी ऐप में यानी कि टारगेट गुरुकुल ऐप में मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए जाएंगे ताकि अगर आपका एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू हो तो फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। ठीक है, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स इतने बेहतरीन होते हैं कि शॉर्ट नोट से हम बड़ी बड़ी जो थ्योरीज होते हैं उसको सॉल्व कर पाते हैं, याद कर पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं। इसीलिए शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी मेंटर से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, अगर सजेशन लेना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर वो मेंटर्स आपको गाइड करेगा। ठीक है, इसका प्राइस देख सकते हैं आप लोग। प्राइस तो कुछ भी नहीं है भाई, प्राइस देखिए कुछ भी नहीं है। प्राइस 599 मात्र प्राइस है और 599 में आपको 6 महीने का पूरा कंटेंट मिलने वाला है। 6 महीने तक का, जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाएगा तब तक आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा का पूरा कंटेंट मिलने वाला है। लिमिटेड ऑफर चल रहा है, जितना जल्दी बैच हो सकता है परचेज कर लो। सब्जेक्ट देख सकते हैं आप क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी, ये सभी के सभी सब्जेक्ट जो है प्रॉपर चलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में आइडिया हो गया और बहुत से बच्चों ने इसको पहले भी ज्वाइन किया, अब की बार भी ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर कब तक आएगा। ठीक है, तो बैच आपका आ चुका है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब हम लोग देखेंगे तीसरे यूनिट में हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हम लोग को पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशंस। ठीक है ना, पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशंस पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से हुआ है इसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना, कहाँ पर डेंसिटी हाई है, कहाँ पर डेंसिटी लो है, क्यों हाई है, क्यों लो है, पहाड़ी एरिया में लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, मैदानी एरिया में लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, संसाधन जो होते हैं उसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल माइग्रेशन क्यूजेस एंड कंसिक्वेंस। ठीक है ना, हम देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पर किस प्रकार से माइग्रेशन होता है, क्यों होता है, कारण क्या होता है और माइग्रेट का प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, एक दूसरे पर इंपैक्ट क्या डालते हैं, इसको हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर। इसका अगर मतलब एक तरीके से माइग्रेशन ओवर हो जा रहा है, अंडर हो जा रहा है तो क्या होगा। ठीक है ना, उसके बाद ऑप्टिमम पॉपुलेशंस। ठीक है ना, एक तरीके से ज्यादा होना, संख्या क्या प्रभाव डालता है। ठीक है ना, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी। एक तरीके से जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है ना, यानी कि जनसंख्या का बढ़ना, इससे रिलेटेड थ्योरी कौन कौन सी है और किस तरीके से इस थ्योरी को किन किन लोगों ने दिया, किस बेस पे दिया, ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट, सिद्धांत सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माल्थस एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस थ्योरी। ठीक है ना, तो ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि पहली बार जब मानव आया तो कैसे अपने सेटलमेंट को डेवलप किया, कैसे धीरे धीरे करके वो शहरी हो गया। आज भी कुछ लोग गांव में ही रह गए, क्यों रह गए, उसके पीछे कारण क्या है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रूरल सेटलमेंट, टाइप इसके पढ़ेंगे, पैटर्न पढ़ेंगे विथ स्पेशल रेफरेंस इन इंडिया। इंडिया के संदर्भ में हम लोग इसे स्पेशल पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसको वर्ड में तो पढ़ेंगे लेकिन साथ साथ इंडिया के जो रूरल और जो अर्बन सेटलमेंट्स है इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अर्बन सेटलमेंट को भी पढ़ना है, इसके ट्रेंड को पढ़ना है, पैटर्न को पढ़ना है और उसके बाद अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड का अर्बनाइजेशन किस तरीके से हुआ, पूरे संसार का अर्बनाइजेशन किस तरीके से हुआ, इसको भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया, एक एक पॉइंट बता दिया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी बता दिया। बैच जितना जल्दी हो सके परचेज कर लो। क्यों? क्योंकि अगर आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बढ़िया नंबर लेके आना है, नॉलेज गेन करना है, तो फिर ये बैच आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।